आप सभी जानते हैं कि हम अपने दिनचर्या में कई ऐसे कार्य करते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। तो इस सीरीज को मैंने नाम दिया है कि आप जानते हैं, और इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे विभिन्न वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो आपका ज्ञानवर्धन करेंगे इस बात पर कि जो भी कार्य हम दिनचर्या में वर्षों से सालों से करते आ रहे हैं वो आखिर हम क्यों कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रथम पूज्य हमारे जो देवता हैं वो है गणेश जी, और गणेश जी को अपन हर वर्ष अपने घर में लेके आते हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका पूजन करते हैं कई दिनों तक, और उसके पास पुनः उनको ले जा करके उनकी मूर्ति को ले जा करके पानी में विसर्जित कर देते हैं। तो ये जो परंपरा है गणेश जी का पूजन करने की, ये क्यों आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई और इसे हम क्यों करते हैं, इसी रहस्य पे से पर्दा उठाने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को हम अपने घर में क्यों लेके आते हैं और उनका पूजन करते हैं और उसके पश्चात उनका विसर्जन करते हैं। तो आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी रचना की है ब्रह्मदेव ने। ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मा द्वारा मांडा गया, ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया गया, ब्रह्मा द्वारा बनाया गया। जो प्रकृति है वो सारी जो चीजें प्रकृति में है वो सब कुछ ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई है, और ब्रह्मा जी के विभिन्न जो शरीर के अंग हैं उनसे उनके विभिन्न पुत्रों का जन्म हुआ। तो ये जो विभिन्न पुत्र थे इनमें से कई सप्तऋषि हैं, कुछ प्रजापति हैं, और जैसे कि आप जानते हैं वेद व्यास जी भी उन्हीं महान ऋषियों में से एक हैं जिनके हम सब मनुष्य वंशज हैं। और कुछ ऐसे महान विभूतियां हुई हैं जैसे कि परशुराम जी, हनुमान जी, इन सबको हम अमर मानते हैं, यानी कि आज भी कलयुग में भी ये सभी जीवित हैं। अश्वत्थामा हुआ और वेदव्यास जी हुए और भी अनेक ऐसे। तो ये सारे जो हैं इनको हम अमर मानते हैं। तो ये वेदव्यास जी वो महान विभूति हैं जिनको दिव्य दर्शन हो जाते थे, जिनको आगे का मालूम पड़ जाता था। तो जब वेदव्यास जी को ये ज्ञात हुआ कि आगे भविष्य के अंदर महाभारत घटने वाली है, कौरवों का एक वंश होने वाला है, पांडवों का एक वंश होगा जिनमें दोनों भाइयों में लड़ाई होगी, और वो सारा ऐसा खतरनाक, ऐसा भयंकर विध्वंसक युद्ध होगा जिसके बाद पूरा युग ही परिवर्तित हो जाएगा, और जिसमें स्वयं भगवान का अंश, भगवान का अवतार कृष्ण जी रूप लेंगे। भगवान विष्णु का जो अवतार है कृष्ण जी, वो उसके अंदर सम्मिलित होंगे उस युद्ध के अंदर। ये सब उनको ज्ञात है, किंतु ये सारी की सारी जो दिव्य दृष्टि से उनको पता पड़ रहा था कि भविष्य ऐसा होने वाला है, उसके बारे में जो लिखना था वो सोच रहे थे कि अगर मैं दिव्य दृष्टि से देखता जाऊंगा और लिखने में अगर चूक गया कुछ चीज तो बहुत गलत हो जाएगा। वो चाहते थे कि वो उसको लिखित रूप में लिख दें, कोई ग्रंथ बना दें इसका। इसके लिए उनको जो मन में ख्याल आया वो आया गणेश जी का, क्योंकि बुद्धि के और विवेक के जो ज्ञाता हैं, जो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, सर्व पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं, वही है गणेश जी। और सबसे ज़्यादा रिद्धि सिद्धि के जो दातार माने जाते हैं वो भी गणेश जी माने जाते हैं। तो उन्होंने गणेश जी की आराधना की, और गणेश जी की आराधना करके उनको इस बात के लिए मनाया कि जो भी भविष्य में होने वाला है महाभारत में उसको वह बोलते चले जाएंगे और गणेश जी उसे लिखते चले जाएंगे। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन ये तय हुआ कि आज के दिन से ये लोग लिखना शुरू करेंगे इसको। तो जिस रस से, जिस अलौकिक तरीके से वेद व्यास जी ने इस पूरे घटनाक्रम का, भविष्य का वर्णन किया, वो इतना रसीला और इतना मनमोहक था कि गणेश जी पूरी तरह से उसी में रच बस गए, और 10 दिन तक ये प्रक्रिया चली।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन आरंभ हुआ था महाभारत का लिखना, और दोहों, चौपाइयों, छंदों से मिलकर एक बहुत ही अच्छे ग्रंथ की जो रचना है वो गणेश जी ने की, और 10 दिन तक निरंतर दिन और रात वो लिखते चले गए, जिसमें उन्होंने ना तो अन्न ग्रहण किया ना ही जल ग्रहण किया। और वेदव्यास जी को पता था कि ये ऐसा होने वाला है, इसलिए लिखने से पूर्व वेदव्यास जी ने क्या किया कि उन्होंने गणेश जी के पूरे बदन के ऊपर दिव्य मिट्टी का लेप कर दिया, गीली मिट्टी का, क्योंकि उनको पता था कि एक बार हमने आरंभ किया इसको लिखना तो यह रुकेगा नहीं, और इनको अन्न जल ग्रहण करने का समय नहीं मिलेगा, इनका मन ही नहीं करेगा कि अन्न जल ग्रहण करें, इनका मन करेगा कि मैं तो लिखता चला जाऊं। इतनी रस भरी, इतनी अच्छी लगेगी इनको ये सारी की सारी वृतांत, ये सारी की सारी कहानी। तो उन्होंने इस वजह से मिट्टी का उनके ऊपर लेप कर दिया, और उनके पूरे शरीर पे, ताकि उसका जो तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा भोजन न करने की वजह से, जो भी कोई दिक्कत आएगी वो उस दिव्य मिट्टी की वजह से, गीली मिट्टी जो उनके चारों तरफ होगी उससे उसका उनकी रक्षा हो जाएगी गणेश जी की, और निरंतर गणेश जी निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से इसको लिखते चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अनंत चतुर्दशी के दिन ये ग्रंथ पूरा हुआ, और उसके पश्चात जब गणेश जी ने अपने पूरे शरीर की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि वो जो मिट्टी है अब वो सूख गई है और धीरे धीरे करके झड़ रही है। और इसीलिए गणेश जी का एक जो नाम है पार्थिव, जैसे अपन कई बार कहते हैं बॉडी के लिए, शरीर के लिए पार्थिव शरीर, पार्थिव यानी कि क्षय हो जाने वाला, मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी में मिल जाने वाला। धीरे धीरे वो मिट्टी जो उनके शरीर पर लगी हुई थी वो धीरे धीरे झड़ रही थी, गिर रही थी, सूख गई थी, खत्म हो रही थी, नीचे मिट्टी में मिल रही थी, धरती में समाहित हो रही थी। तो वही गणेश जी को नाम दिया गया पार्थिव। और उसके पश्चात इस मिट्टी से निजात पाने के लिए जो हमारे वेदव्यास जी हैं वो गणेश जी को लेके गए, और उन्होंने उनको जल के अंदर, पानी के अंदर उनको अंदर जाके स्नान करने के लिए कहा, और गणेश जी ने जाके स्नान किया, सारी जो मिट्टी थी उसको हटाया, और उसके बाद उनका वही दिव्य अलौकिक रूप सामने आ गया। लेकिन वेदव्यास जी इतने खुश थे गणेश जी की इस अद्भुत रचना से, तो उन्होंने क्या किया कि इनको एक वरदान दिया गणेश जी को कि हालांकि तुमने पूरे 10 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, और निरंतर रूप से ये जो पूरा वृतांत है और जो एक ग्रंथ है इसकी रचना की है, इसको लिखा है, लेकिन इन 10 दिनों में जो भी व्यक्ति आपको अपने घर में लेके जाएगा, जैसे कि मैं आपको लेके आया, और पूरे 10 दिनों तक आपके मन चाहा, मन पसंद भोजन आपको परोसेगा, पकवान आपके लिए रखेगा, मिष्ठान और फल फूल आपके लिए रखेगा, तो उसका मन चाही जो भी उसके मन की इच्छाएं हैं, मन चाही जो भी उसकी बातें हैं, वो सभी पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद 10वें दिन वह ले जा करके उनको, गणेश जी को विसर्जित कर देगा। तो ये प्रथा तब से चली आ रही है। महाभारत के को जब लिखा गया था ग्रंथ रूप में, महाभारत कब लिखी गई थी? जब वो घटित हुई थी, उससे पहले ही वेदव्यास जी ने इसको भविष्य में देख करके और लिखवा दिया था गणेश जी के द्वारा। तो अब मेरे को लगता है कि जब भी आप गणेश जी को न्योतने जाएंगे, लेके आएंगे उनकी मूर्ति को अपने घर में, तो आपको पता होगा कि ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं, ये पूजन जो प्रति वर्ष हम गणेश जी का करते हैं, उनको लेके आते हैं अपने घर के अंदर, उनका पूजन करते हैं और उनको इतने सारे पकवान चढ़ाते हैं। तो क्यों चढ़ाते हैं? ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम गणेश जी को लेके आते हैं और उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करके वापस से पानी में विसर्जित करने जाते हैं। आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपको लाभ प्रदान करेगी। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।